अस्सलाम वालेकुम, दी ग्रैनी चैनल से फ़र्ज का सलाम सब बच्चों को, सब बड़ों को जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त। और क्या हाल है सबके। उम्मीद है कि सबकी क्लासेस चल रही होंगी, पढ़ाई अच्छी सी चल रही होगी। और भाई खूब पढ़िए, छुट्टियों में बच्चों को मेहनत करनी चाहिए। जो आपके ड्यूज़ रह जाते हैं, जो आपके कुछ एक्सरसाइजेज रह जाती हैं कि जो आप कूप नहीं कर रहे होते वक्त के साथ, तो उसको पूरी करें। तो चल ये देखा जी, ये मेरे सर पे रुस्तम ने रखा है। और जो आजकल उसकी कज़न आई हुई है रामी, वो भी शरारतें करती है कि जी बड़ी अम्मी ये रखें और फिर शुरू करें। तो ये मैं उतारती हूँ, हम चलते हैं और देखते हैं कि आज हमने कौन सी वाली बुक पढ़नी है। तो चले हैं, मेरा ख्याल है कि इसमें से कोई चूज़ करते हैं। तो कहानी है जो कि है लालची कुत्ता। एक दफ़ा कहीं से एक मोटा सा कुत्ता गुजर रहा था कि उसे गोश्त की खुशबू आई। अब क्या था, वो गोश्त की तलाश करने लगा, सूंघता चला गया। स्मेल करते हैं इस तरह, तो वो भी सूंघता हुआ चलने लगा। अचानक उसकी नज़र एक पिल्ले पर पड़ी जो हड्डी मुंह में दबाए खड़ा था। वो गुर्राता हुआ उसकी तरफ दौड़ा। डर के मारे बेचारा पिल्ला हड्डी छोड़कर दुम दबाकर भाग निकला। इतनी बड़ी हड्डी देखकर मोटे कुत्ते की तो राल टपकने लगी। पहले तो वहीं बैठकर खाने लगा, फिर उसे ख्याल आया कि यहाँ पर कोई और कुत्ता आ गया तो कहीं वो ना ले चले इस हड्डी को। ये सोचकर हड्डी मुंह में दबाकर चल दिया। चलते चलते वो एक नदी पर पहुंचा। नदी के पुल से उसने झुककर देखा तो वहां एक और उस जैसा ही कुत्ता मुंह में हड्डी लिए उसे देख रहा था। उसने सोचा, क्यों न मैं उसकी ही हड्डी छीन लूं। ये लालच आते ही वो जोर जोर से भौंकने लगा। उसके भौंकते ही हड्डी धम से पानी में जा और वो हड्डी से हाथ धो बैठा। दरअसल वो कोई और कुत्ता नहीं था, वो तो उसकी अपनी ही शक्ल थी जो उसे नदी के पानी में नजर आ रही थी। प्यारे बच्चों, लालच बुरी बला है। जो कुछ अपने पास हो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और दूसरों की चीज़ें छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यानी इसमें जो हमें सबक हासिल होता है बच्चों, वो ये है कि आप लालच ना करें, बल्कि जो आपके पास चीज़ है उसको खुशी खुशी कबूल करें और उसको एंजॉय करें। अब जैसे इस कुत्ते को हड्डी मिल गई थी एक बड़ी सी, हालांकि देखा जाए तो उसने बड़ी ज्यादती की थी कि पिल्ले से वो खींचा। पिल्ला तो कुत्ते से भी छोटा होता है बच्चा, तो उसने जब उससे खींचा तो उसको मतलब उस वक़्त ही एक उसने बुरी हरकत की। लेकिन चले, अब वो बजाय कि उस हड्डी को एंजॉय करता और हड्डी जाके धम से पानी में जा गिरी, और इस तरह कुत्ते को वो हड्डी भी खाना नसीब ना हुई जो उसके पास थी। तो इससे हमें सबको यही सबक मिलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें हमारे पास हैं उसको एंजॉय करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी चीज़ों से नवाजा है। तो चलें, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ थी जो बहुत ही मुश्किल लफ्ज़ अल्फाज हों। एक है जैसे राल टपकना। राल टपकने का मतलब होता है लालच, यानी कि आपकी लालच बढ़ती है, यानी आपका दिल चाहने लगता है कि मेरे पास ही ये सब कुछ हो। और तो तकरीबन सारे आसान अल्फाज थे। वो गुर्राता हुआ, वो पिल्ले पर गुर्राया। गुर्राने का मतलब होता है जो गुस्सा खाना, यानी वो जो कुत्ता करता है अपनी आवाज़ में किसी को डराता है, उसको हम गुर्राना कहते हैं। तो ये थी आज की कहानी। तो इंशाल्लाह आइंदा हम एक और नई कहानी लेके आएंगे, और आप भी कोशिश करेंगे कि अपनी ही चीज़ों को एंजॉय करें और दूसरों की चीज़ों पर नजरें मत रखें और ना लालच करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।